क्या शिंदे की शर्त मानेंगे उद्धव ठाकरे? यही वो सवाल है जिस पर महाराष्ट्र की महाआघाड़ी सरकार का भविष्य इस वक्त टिका हुआ है। और शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है हिंदुत्व की तरफ पार्टी की वापसी। शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है बीजेपी के साथ फिर से सरकार। शिंदे की शर्त क्या है? शिंदे की शर्त है कांग्रेस और एनसीपी से अलग होना। लेकिन अगर कांग्रेस और एनसीपी से उद्धव अलग हो जाएंगे तो फिर 2.5 साल पहले जो महाविकास आघाड़ी गठबंधन बना था उसका क्या होगा? जिस मुख्यमंत्री पद को लेकर उद्धव बीजेपी से अलग हुए थे उसका क्या होगा? जिस बीजेपी से वो 2.5 साल से मुकाबला कर रहे थे उसका क्या होगा? और अगर बीजेपी से गठबंधन नहीं किया तो मौजूदा हालात में उद्धव की सरकार जाना तय है। 34 तो पिक्चर में, फोटोग्राफ में नजर आ रहे हैं शिवसेना के वो विधायक जो शिंदे के साथ मौजूद हैं। तो उद्धव क्या चुनेंगे? सवाल यह भी है कि क्या उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया? वो हिंदुत्व जो शिवसेना की बुनियाद है, वो हिंदुत्व जिसकी वजह से बाल ठाकरे की पूरी सियासत जानी जाती थी। इन सवालों के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। तिवारी जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। ये ट्विटर अभी मैंने खोला, फिर उसमें मैं ट्रेंडिंग में गई, नोटी बहुत ट्रेंड कर रहा है और नोटी से मुझे ध्यान आया एकनाथ शिंदे बहुत नोटी हो गए हैं सर। एकनाथ शिंदे ये कोई शिवसेना की लायबिलिटी नहीं है, वो असेट है। और एकनाथ शिंदे हमारे पार्टी के बहुत ही एक बड़े दबंग नेता है जिनकी हम इज्जत करते हैं। अब वो बीजेपी के साथ चले गए, इसके लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन आत्मा की आवाज सुनकर उनके पास के भी 16 लोग हमारे संपर्क में है। और उनका ये जो देवेंद्र फडणवीस जो ट्राई कर रहे हैं वो उनकी तीसरी ट्राई है, लेकिन ये उनकी विफल हो रही है। अभी मेरे मुख्यमंत्री सत्ता की चिंता नहीं करते और ना ही तो हम सत्ता के पीछे पड़े हैं। हमने बीजेपी को उनकी जगह दिखाने के लिए किया था, लेकिन ये तो पहली बार हुआ बागी नेता के थ्रू। अरे प्रभु, आप बीजेपी को अपनी जगह दिखाने की बात कर रहे हैं। वो जिस जगह पर आप बैठे हुए थे वो वहां से कारपेट खींच रहे हैं, दिख रहा है ना आपको? 34 विधायक आपसे दूर हो गए हैं तिवारी जी। और वो एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि मैं हूं असली शिव सैनिक, मुझे बागी मत कहो, मैं बाल ठाकरे का शिव सैनिक हूं, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाला मैं हूं। आप लोगों ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया, बड़े आरोप आप पर लगा रहे हैं। अली दारूवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली दारूवाला, कल ये चंद्रकांत पाटिल की तरफ से कहा गया था कि अभी फल कच्चे हैं, हम वेट एंड वॉच वाली स्थिति में हैं। वेट कितना, वॉच कितना, फल पका कि नहीं पका? हाँ, नहीं, ये तो उनको लेके गए ना। दारूवाला जी से बात कर रही हूँ मैं। तिवारी जी एक सेकंड। नमस्कार। नमस्ते सर। नहीं जमने वाला। नमस्कार रूबिका मैम, आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट और क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो करने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, ये टोटल उनका वो प्लान है, उनका वो मंशा है। इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। मगर हम एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर एकनाथ शिंदे जी इंडिविजुअल या कुछ आमदार या कुछ एमएलए को लेकर अगर आते हैं तो उसके लिए हमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अगर हमें कुछ करना है, अगर हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे, जो हमारे जो नेचुरल अलायंस है शिवसेना, हम शिवसेना के साथ गठबंधन करने में हमारी रुचि और हमारा वहां पर पूरा इंटरेस्ट रहेगा। वी आर नॉट, हम लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है कोई इंडिविजुअल के साथ बात करने में। और ये जो भी हुआ है इसके अंदर, ये जो बार बार देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे जो पार्टी के वरिष्ठों के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये सरकार गिराने में हमें बिल्कुल रत्ती भर भी रुचि नहीं है। ऐसी बातें भी मत कहिए सर कि समझ में ना आए, हलक से नीचे बात ना जाए, अनचाही मुस्कान चेहरे पर आ जाए। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।